नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। और आप देख रहे हैं टीना स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो, और यहाँ से लाइव मैं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और शो की भी शुरुआत करते हैं। इस शो में बाजार की चाल पे नजर होती है और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी हम देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। झटपट वो तरीका जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर पर एसएमएस कीजिए अपने सवालों को, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम किस भाव पर लिया है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बिना पर हमारे जो एक्सपर्ट है आपको छोटी अवधि या लंबी अवधि के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं, टिप्स देते हैं। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी जुड़ गए हैं। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके पास बाजार की चाल समझने के लिए और दर्शकों के सवाल लेने के लिए हम फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले झटपट देख लेते हैं कि बाजार का क्या फिलहाल ट्रेंड है। लाल निशान में हम देख रहे हैं कि तमाम मेजर इंडिसेस अक्रॉस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आधा % नीचे है 55,280 के लेवल्स, और 25,090 के आसपास लगभग 1/4% की कमजोरी के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप देखें या मिड कैप देखें, सभी कोई लाल निशान में कारोबार करता हुआ लगभग आधे से 1/4% तक की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप में हालांकि मिड कैप के मुकाबले हमें कमजोरी जो है वो कम दिखाई दे रही है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आप देखें तो पीएसयू इंडेक्स एक लाल निशान से नहीं रंगा हुआ, लगभग 1% की तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप ऑटो देखें, आईटी देखें, यहां पर दबाव है। फार्मा, एफएमसीजी भी हम देख रहे हैं काफी फ्लैट। मेटल्स मार्जिनल तेजी के साथ यहां पर हरे निशान में कारोबार में। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडिसेस भी हम लाल निशान में आज कारोबार देख रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में भी आज दबाव का ही एक आलम दिखाई दे रहा है बाजार में। कुणाल से जुड़ते हैं और झटपट बाजार पर एक राय लेते हैं उनसे। सबसे पहले कुणाल, अब देखिए बाजार अहम सपोर्ट लेवल्स के नीचे फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जानना चाहेंगे आपसे, अब बाजार की आज की चाल किस रेंज में रहना जरूरी है? एडवांस डिक्लाइन से पता चलता है कि मार्केट ब्रेक भी कुछ खास नहीं है। लगभग 1246 एडवांसेस हैं, 1424 यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं, और दबाव अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दे रहा है। कुणाल, आपने सही कहा। अक्रॉस द बोर्ड अभी फिलहाल एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट 25,090 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, 75 पॉइंट नीचे है, और लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 25,000 तक के लेवल है जो मार्केट हमें दिखा सकता है, और 25,000 के लेवल अगर निफ्टी ब्रेक होता है तो फर्दर गिरावट भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे निफ्टी 24,700 तक के लेवल हमें दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। यहाँ से फर्दर गिरावट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सामने अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें, 55,280 के अराउंड बैंक निफ्टी है, 250 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल पे 55,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल अप्रोच होते हैं तो फर्दर गिरावट भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल ओवर द मार्केट नेगेटिव साइड का ही है। तो फिलहाल बाजार में एक नेगेटिव मोमेंटम नजर आता हुआ, लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। लक्ष्मीकांत आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? मैं अलवर से बात कर रहा हूँ। अलवर, राजस्थान से? जी 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 जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास आजाद इंजीनियरिंग 350 शेयर हैं। ओके। और ये मैंने 900 की रेट पे लिया था। चलिए, तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 900 के लेवल पे आपने खरीदा है और 350 शेयर रखे हुए हैं आपने। जी, शेयरों की संख्या 350 है। 350, 350 सर। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे लेवल पे खरीदारी। और कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? इन्वेस्टमेंट है मेरा, 2-3 साल में बेयर कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। कुणाल, अच्छे लेवल पे बाइंग, और देखिए पेशेंस का क्या गजब का रिवॉर्ड मिला है। 900 के भाव पे खरीदा था इन्होंने स्टॉक, और अब देखिए 1600 के ऊपर ये स्टॉक का नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से?
वेल होल्ड करके चलने की सलाह है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी लेवल पर 1850 तक के लेवल दिखा चुका है। फिलहाल स्टॉक 1615 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। होल्ड करके चलने की सलाह है। 1850 ब्रेक होते ही 2100 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से। ओके, भगवान सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं भोपाल एमपी से। ओके, क्या खरीदा है सर, किस भाव पर? जिलेट खरीदा था 30 स्टॉक और 10,860 की लगभग रेट था। बिल्कुल, वहां से तो आप घाटे में चल रहे हैं सर, लेकिन कितना समय आप और देना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप? चलिए जी जी ठीक है, तो बता लेते हैं कि आपकी बाइंग प्राइस लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितनी सही बैठती है। कुणाल, 10,860 की इनकी बाइंग प्राइस है, लेकिन ये लंबा रुक सकते हैं। क्या रिकमेंडेशन होगी चार्ट्स के बिना पे, अगर आप हमें कुछ आइडिया दे सके? वेल 10,860 के अराउंड खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 9,950 के अराउंड है। व्यू मेरा फिलहाल होल्ड करके चलने का बन रहा है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 9,800 के अराउंड है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी किया है तो 9,800 का ऐसे हम मेंटेन करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे 11,500 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 1 मिनट में 14,500 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। जो व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चलने का है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो 9,800 का स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। राय आपको आपके स्टॉक पर मिलती हुई। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं आर्नी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। यवतमाल महाराष्ट्र से, क्या करते हैं सुनील आप? सर मैं रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो रिटायरमेंट और क्या क्या, मतलब अब तो चूंकि दिनचर्या बदल जाती होगी, तो क्या क्या करते हैं आप इस बीच? और जाहिर सी बात है एक इतने साल नौकरी करने के बाद एक फुर्सत भी मिलती है, तो बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, वो भी निपटाए जाते हैं। हाँ यस सर, यस सर। चलिए, वरुण बेवरेजेस पे आपको सलाह चाहिए? हाँ यस सर। क्या भाव पे खरीदा आपने? हेलो जी जी, किस भाव पे लिया आपने? 465 से लिए सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपके भाव के आसपास ही है, थोड़ा ही नुकसान हो रहा है। कितना टाइम और देना चाहते हैं वीबीएल को? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ सर, 2-3 साल। ठीक है। तो कंजम्पशन स्पेस का एक बड़ा ही दिग्गज प्लेयर है, लेकिन एक हमने देखा है कि काफ़ी रेंज में ही रहा है ये स्टॉक। इनकी बाइंग प्राइस हालांकि मैं यही कहूँगा ठीक ठाक स्तरों पे ही है। 463 रुपये पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? वीबीएल या कंजम्पशन स्पेस में इसके अलावा कोई नज़र आ रहा हो तो वो भी बताइए। वेल नो डाउट एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जीएसटी की हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिले। बॉटलिंग कंपनी है और गवर्नमेंट ने जो जीएसटी इंक्रीज किया हुआ है पर्टिकुलरली सोडा एंड उसके ऊपर, सो डायरेक्ट इम्पैक्ट वीबीएल पे हमें देखने को मिली है। आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें एक साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई नई और अपसाइड के मोमेंटम फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रही है। सो जो अगर आप इसी स्टॉक में होल्ड करना चाहते हो तो मैं कहूंगा डेफिनेटली आप होल्ड करके चल सकते हो। स्टॉक थोड़ा लंबा टाइम लेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन, इस पर्टिकुलर सेंटीमेंट में से रिकवर होते हुए। आई थिंक 6 से 7 महीने इसमें निकल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्विच करना है, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप दूसरी एफएमसीजी कंपनी में जाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करूंगा, डाबर है, बहुत बढ़िया स्टॉक का फिलहाल अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे व्यू जो है पॉजिटिव साइड का ही है। 100 डेज का काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया और स्टॉक फिलहाल 512 के अराउंड है। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक में स्टॉक में हमें 575 ब्रेक होते 625 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप स्विच करना चाहते हो तो वीबीएल में से स्विच करके आप डाबर में पोजीशन बना सकते हो। चलिए, वरुण बेवरेजेस में ये फिलहाल लेवल्स जहाँ पर पोजीशन बना के चला जा सकता है। लेकिन अमित पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार अमित, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अमित हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सनाउल्ला बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलिए, आपका स्टॉक क्या है? मेरा एसबीआई का है सर, 125 शेयर है। यस बैंक 779 का बाय है। सॉरी, मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ। सर बाइंग प्राइस बताएंगे फिर से अपनी?
779 779 SBI। सर। ओके सर, और कितना रुकना है? फिलहाल मुनाफे में है तो और समय देना चाहते हैं कि इसी को मुनाफा? मैं दे सकता हूँ सर, मैंने और मैंने 6 महीने 1 साल तक रख सकता हूँ। 6 महीने 1 साल तक आप और रख सकते हैं ना? ठीक है। हाँ। कुणाल, 779 बाइंग प्राइस काफ़ी कंफर्टेबल है और जिस तरह से जोश हमें पूरे PSU पैक में दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक BOB ASP जैसे काउंटर्स जो हैं इसको लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। अच्छे लेवल पे उन्होंने खरीदारी करके रखी है 779 के अराउंड, वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज के टाइम पे स्टॉक 875 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पे 900 जैसे ही ब्रेक होगा 940 तक के लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। खैर आए आपको मिलती हुई SBI पे। अब बढ़ेंगे आगे, अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन को जरा आपके सामने लेकर आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या है? सुप्रभात प्रशांत जी। आज की ऑप्शन की रणनीति में हम AB कैपिटल रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने 20 DMA लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 296 के ऊपर देखने को मिला है, तो हमें 295 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि हमें 6 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे टारगेट रहेंगे 10.20 रुपीज के और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 3 रुपीज 90 पैसे का। तो जो लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो आ रहा है अराउंड 6500 के आसपास, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो मैक्सिमम रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है 13,000 रुपीज का। लक्ष्मीकांत जी, AB कैपिटल 295 की कॉल आपको लेनी है 6 रुपए के प्रीमियम पर। लक्ष्य जो है वो 10 रुपए के ऊपर का, स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 4 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा 13,000 का और 6,510 का नुकसान हो सकता है। याद रखिए, सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है? कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए, इसी के साथ अब हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। आप अपने सवाल हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके पूछते रहिए, हम उन सवालों के जवाब देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए अहम खबर की ओर हम बढ़ते हैं। स्विगी ने रैपिडो में हिस्सा बिक्री का ऐलान कर लिया है और साथ ही कंपनी ने इंस्टामार्ट को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है। क्या है ये दोनों खबरें, समझते हैं। हमारी सहयोगी स्नेहिशा हमारे साथ जुड़ गई हैं अपडेट्स के साथ। स्नेही, स्विगी को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं, समझाएं ये दो खबरें क्या है और इनके मायने क्या हैं? जी हाँ, स्विगी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज सारी नजरें स्विगी पर है। 2 बड़े न्यूज़ फ्लोज आए हैं कंपनी से कल शाम को। पहले के बारे में बात करेंगे, जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है स्विगी इंस्टामार्ट, वो उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी से अपने होली ओन सब्सिडियरी स्विगी इंस्टामार्ट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया है। इंटरनल ट्रांसफर है और ये सेल कंप्लीट हो जाएगा Q3 FY26 के बाद। दूसरे बड़े न्यूज़ फ्लो के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर स्विगी अपना पूरा 12% का स्टेक रैपिडो में ऑफलोड करने की बात कर रहा है। स्विगी 10 इक्विटी शेयर और 1.63 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रैपिडो के ऑफलोड करेगा और इस पूरी डील का की रकम है 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपीस। ये स्टेक जो रैपिडो में है, स्विगी प्रोसेस के 2 यूनिट वेस्टब्रिज कैपिटल और MIH इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगा। और याद रखिएगा कि अप्रैल 2022 में स्विगी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था रैपिडो में और अब वो इसे 2400 करोड़ में बेचने वाले हैं। इसका मतलब 2.5% से ज़्यादा हमने अपटिक देखा है स्विगी के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 3 साल के लिए। तो रैपिडो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है स्विगी के लिए। अब समझते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है स्विगी, बिकॉज याद रखिएगा उसके Q1 कॉन कॉल में भी स्विगी ने कहा था कि रैपिडो अब फूड टेक बिजनेस में फोरे करने को जा रहा है, जो स्विगी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और एक क्लैश हो सकता है। इसके दम पर स्विगी अपना पूरा स्टेक ऑफलोड करने की सोच रहा है। अब स्विगी के कैश बैलेंस को क्या होगा,
याद रखिएगा जून 30 को Q1 के एंड में स्विगी का कैश बैलेंस था 5,354 करोड़ रुपीस। अब 2400 करोड़ से ये बढ़ जाएगा और इलारा अनुमान लगाता है कि लगभग 6500 करोड़ तक का कैश बैलेंस आएगा अगर हम स्विगी के बर्न रेट, कैश बर्न रेट को फैक्टर इन करें। और इलारा ये भी मानता है कि ये स्विगी को सफिशिएंट कैपिटल देगा जेप्टो, इटर्नल, नए एंट्रेंट्स हैं उनके साथ मुकाबला करने में। इलारा का मानना है कि वर्स्ट केस ये जो कैश है स्विगी के बुक्स पर ये उन्हें आगे जाते हुए 5 क्वार्टर तक लास्ट कर सकता है। अब रैपिडो के बारे में बात करते हैं। रैपिडो के वैल्यूएशन को क्या होगा? स्विगी का सेल जो है 2400 करोड़ का वो मोर देन डबल करेगा रैपिडो के वैल्यूएशन को 2024 के कंपैरिजन में। अगर 12% का स्टेक अगर 2400 करोड़ है, इसका मतलब पूरा 100% है 20,000 करोड़ और ये डबल है वैल्यूएशन रैपिडो के लिए जो हमने 2024 के लेवल्स में देखा था। लास्टली ब्रोकरेजेस के बारे में बात करेंगे। ब्रोकरेज पॉजिटिव व्यू बनाए रखते हैं। एलारा का एक एक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 450 रुपये। नोमुरा का बाय रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 550 रुपये। तो स्विगी के स्टॉक्स पर नजर बनाए रखेगा। बहुत सारे न्यूज़ फ्लो है स्विगी को लेकर। बिल्कुल अहम डेवलपमेंट्स यहाँ पर। स्नेही, शुक्रिया पूरी खबर समझाने के लिए। और झटपट कुणाल से भी एक राय लेते हैं। कुणाल, यहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा उम्दा, लेकिन अब बताइए इम्पैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पर और कैसे आप इसको देखते हैं ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, और किसी ने अगर इसको खरीद रखा हो तो फिलहाल किस तरह की रणनीति बनाए, कितने पर होल्ड करके रखें? आप शायद म्यूट पर हैं। स्टॉक 445 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और अच्छे खासे लेवल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक 20 अराउंड ट्रेड कर रहा था, उसके बाद रैली 445 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिले। जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। मुझे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिल रही है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 420, 415 तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 480 और 480 जैसे ब्रेक होगा 520 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और राइट, चलिए तो यहाँ पर स्विगी काउंटर पर हमने आपको राय भी दिला दी है और इसी के साथ योर स्टॉक के इसी एडिशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों को कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगले आधे घंटे भी हम योर स्टॉक की पेशकश लेकर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं ईटीना स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो से। मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ लगातार मेरी सहयोगी कविता थपलियाल बनी हुई है और अगले आधे घंटे का समय आपके पास और है जिसमें आप अपने सवाल, अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बाजार की चाल फिलहाल किस तरह की है। तो बाजार में आप देखेंगे तो आज देखिए निफ्टी 104 अंकों की गिरावट यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। 25,000 के पास अभी भी इंटैक्ट। तो 25,400, 300, 200, 25,100 के नीचे और अभी फिलहाल 25,000 के आसपास। अब देखते हैं कि यहां से नीचे कहीं ना जाए। बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट 55,150 के पास कारोबार करता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट को एक बार टटोलें तो वहां का एक्शन जो है वो भी लाल निशान में ही नजर आ रहा है। आधे % की गिरावट मिड कैप में नजर आ रही है। स्मॉल कैप पर भी अगर निगाह डालें तो यहां पर भी लगभग आधे % से थोड़े कम की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आज देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब आपके सामने आएगा, अब देखिए जरा 1056 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में। अब कल आप देखिए, कल जो रेशियो था वो कुछ 1100-1200 तक गया था, बाद में अंत पे फिसल भी गया था। लेकिन आज एक बार फिर डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। गिरने वाले शेयर कितने हैं? 1645। यानी मार्केट से इंडेक्स स्तरों पर तो एक्शन गायब है ही, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया। अहम खबरें भी हेडलाइंस के रूप में आपके सामने रखी। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नवरात्रि की चूंकि आपके साथ आज पहली मुलाकात है, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्सव
आपके परिवार, आपके जीवन में और आपके करियर हर तरह से बेहतर हो और माँ की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। हमें बताइए कि बाजार पे जो है वो जो दबाव है, मतलब मैं वही कह रहा था कि 25,400, 300, 200, मतलब जैसा चला था वैसे ही अब बैकवर्ड ट्रेंड्स में आ चुका है। तो क्या रणनीति रखी जाए? कल तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज तो दोनों ही लाल निशान में, कहीं कोई एक्शन नहीं। शुक्रिया प्रशांत, और आपको और पूरी टीम को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इससे बड़ी चीज वही है। मार्केट को लेकर देखिए प्रशांत, 3 हफ्तों की तेजी थी, जहां से कि हमने करीब 24,350, 400 के जोन से एक रिकवरी का टोन शुरू किया था, 25,400 तक करीब गए थे। तो करीब 1000 पॉइंट की रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट है। वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे कि वो रिट्रेसमेंट हो सकती है, बिकॉज 25,500 पे बहुत मेजर हर्डल था। अब आप अपने 20 EMA पे आ चुके हैं प्रशांत। तो ये एरिया जहां पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, 25,000, 40-50 का जोन, ये 20 EMA का है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जब भी मार्केट करेक्ट करती है हायर लेवल से। तो इस लेवल को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज कंसोलिडेशन फिर आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। मींस 24,900, 24,800 के लेवल्स दोबारा से इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच में अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि आपने भी नोटिफाई कराया कि ब्रॉडर मार्केट्स ठीक ठाक थोड़ा सा परफॉर्म कर रही थी, अब वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग है, और बोथ मिड कैप और स्मॉल कैप वो भी अपने 20 EMA के पास आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दारोमदार ये है कि ये 25,000 के लेवल को होल्ड करता है निफ्टी की, नहीं करता है। आज के सेशन में जो 118 पॉइंट निफ्टी अभी डाउन है, इसमें से 50 पॉइंट का डिक्लाइन केवल 2 स्टॉक्स की वजह से है, जो है आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की अंडर परफॉर्मेंस, IT का परफॉर्म ना करना या स्ट्रगल करना, ये कहीं ना कहीं रीजन बने हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी स्टेबिलिटी दिखती है अपने को प्राइवेट बैंक्स में, बिकॉज IT हो सकता है थोड़ा बहुत अभी भी वॉलेटाइल बना रहे, तो फिर 25,000 के लेवल को होल्ड करना और फिर एक अच्छी रिकवरी देखने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी के लिए आपको ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं रखनी है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, 25,000 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रिकवरी के केस में 25,200 से लेकर 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहे, और जिन स्टॉक्स में, जिन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है इस पूरी गिरावट में, वही नेक्स्ट लेग में आउट परफॉर्मर होंगे। बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है आपको। लॉन्ग पोजीशंस अगर आपने बना कर रखी है तो फिलहाल कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। सतर्कता आप बरतें, सावधानी के साथ बने रहें। अजीत, शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब के साथ भी, और प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक लाइव। प्रफुल्ल, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बोरीवली से। ओके, प्रफुल्ल, कहाँ खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरा तो बहुत साल पहले लिया हुआ है, मेरे को रिलायंस था ना, उसमें मिला था LNT का मेरे को। हाँ हाँ, अच्छा, तो समझो 220 रुपया एवरेज आता है। या बिल्कुल बिल्कुल, और 800 शेयर है। हाँ, तो अब अभी आप, मैं क्या करूँ, रखो के बेच दूँ? सर बम्पर मुनाफा आपको है, और ऐसे में तो आपको हमें बताना है कि आपको क्या करना है। पैसों की जरूरत है तो मुनाफा बांध सकते हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके राय सुनने रखेंगे। आपकी तो जो लेवल है सर, जितना लंबा चाहे उतना लंबा आप रुक सकते हैं। ये विरासत बन गई है सर आपकी, एक तरह से देखा जाए तो, और पास ऑन कर सकते हैं आप अपनी ये जायदाद भी। लेकिन अजीत बताइए, अब क्या आप सलाह तो देनी पड़ेगी, क्या सलाह देंगे? देखिए कविता, जब LNT की बात आती है तो इंडिया का इंफ्रा की प्ले की अगर हम बात करते हैं तो फिर LNT की बात आती है कि इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही रहा है, और आने वाले टाइम पे भी वो चीज कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। पिछले करीब 1.5-2 सालों में स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, और करीब 3,000 से लेकर 3,800 का बैंड। अब इंडिकेशन ये है कि ये कंसोलिडेशन शायद आपको जल्दी ही एंड होता हुआ नजर आए। इनकी काफी लंबी अवधि की अप्रोच है, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रीजन है कि यहाँ पे आपको निकलना है। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, ये हमने आज ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है टू बाय और एक्यूमुलेट, बिकॉज एंटिसिपेशन यही है कि जल्दी ही आपको यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जैसे ही मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। तो बने रहने की राय होगी, और 3900 के ऊपर आप मान के चलिए कि करीब 4200 से 4500 तक के लेवल्स भी मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। LNT पर आपको मिलती हुई बने रहने की सलाह, फिलहाल आप यहां पर बने रहिए। चलिए, इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे और गुलाब जी को अपने साथ जोड़ते हैं। गुलाब जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं?
नमस्कार सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से बोल रहे हैं, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर मेरे पास दो स्टॉक हैं सर, एक बिरला सॉफ्ट जिसकी बाइंग प्राइस है 543 पेयर है और टाइम कोई लिमिट नहीं है, मैं 2, 4, 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। दूसरा है BEL, ठीक है, इसकी बाइंग प्राइस है 2 से 3 है, उसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बिरला सॉफ्ट में मैं क्या एवरेज कर सकता हूँ अभी, और BEL में मैं भी कुछ खरीद सकता हूँ क्या? ठीक है, चलिए, तो BEL में तो आप फायदे में हैं, तो पहले हम बिरला सॉफ्ट पे ही फोकस करते हैं। बिरला सॉफ्ट में एवरेज करने की गुंजाइश देख रहे हैं, समय देना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और दोनों ही स्टॉक में कहीं ना कहीं बने रहना चाहते हैं। BEL और बिरला सॉफ्ट दोनों में ही इन लेवल्स पे अगर एंट्री करने की गुंजाइश बन रही है। अजीत जी, तो जरा बताइए क्या सलाह होगी? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे कि IT एज अ पैक स्ट्रगल कर रहा है, और बिरला सॉफ्ट को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट इसमें अंडर परफॉर्मेंस रही है। मींस 800 से स्टॉक करीब 300 तक के लेवल से दिखा के फिर एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर हुआ था, बट अभी भी हायर लेवल्स पे हर रिबाउंड पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे टाइम नहीं है इसको एवरेज आउट करने का। अभी क्वार्टरली अर्निंग की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट मंथ से, तो मेरे हिसाब से एक बार को दोबारा से मैनेजमेंट क्या बोलती है, किस तरीके से गाइड करती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल वाइज मैं बात करूं तो 400 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी उसको लॉन्ग करने के लिए देखें। मींस थोड़ा हायर लेवल्स पे जहां पे कंफर्मेशन आए कि एक रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, सीरियस रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, तभी एवरेज करें, अदरवाइज अवॉइड करें। BEL डेफिनेटली यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा मूव और आउट परफॉर्मेंस है विद इन द डिफेंस स्पेस, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चैलेंज है इसमें। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट टोन की वजह से, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस बना रहेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ऐड करने की सोच सकते हैं। चलिए, दोनों काउंटर्स पर ये सलाह आती हुई, और चिराग हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार चिराग, हाय, गुड मॉर्निंग। चिराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता साहब, चलिए सर, नमस्कार, बताइए। एक तो मेरा है गल्फ ऑयल इंडिया, गल्फ ऑयल। हाँ हाँ, ओके। दूसरा है पावर प्रोजेक्ट, पावर मैच प्रोजेक्ट। गल्फ ऑयल है मेरा 1300 का, 100 शेयर है 1300 पे। और पावर मैच प्रोजेक्ट है 3500 रुपए के हिसाब से 50 शेयर। सर, एवलॉन टेक्नोलॉजी भी है क्या आपका सवाल? हाँ जी, एवलॉन टेक्नोलॉजी पर भी है सवाल? याद नहीं मैडम, आप सवाल देते नहीं है, 2-2 महीने हो जाते हैं, क्या पता क्या है। चलिए कोई बात नहीं, तो गल्फ ऑयल 1300। सर, कितना रुकना होगा इस काउंटर में? आप दावा करते हैं नंबर 1 है, नंबर 1 का तो नंबर कहीं भी नहीं। सर, आपको गल्फ ऑयल में कब तक रुकना है? अभी मैंने सवाल बता दिए, आप क्या आप इनको आगे फॉरवर्ड करके मेरी बात करा दो। चलिए, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। अजीत, 1300 गल्फ ऑयल, क्या रणनीति शॉर्ट टर्म? देखिए यहाँ पे कविता थोड़ा सा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट ट्रेंड अभी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। नियर टर्म में उनको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मींस 1200 से लेकर 1300 के बीच में स्टॉक रहेगा। अगर आपका नजरिया 6 महीने से ज्यादा का है तो बने रहने की राय होगी। 1150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। तेजी कब आएगी? तेजी 1300 के ऊपर आएगी। 1300 के ऊपर एक नया हाई बनने की पोटेंशियल रहेगी, जो कि स्टॉक करीब 1450 तक के लेवल तक ले जा सकती है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। और चलिए तुषार का सवाल लेते हैं। तुषार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अंबाला से बात कर रहा हूँ। अंबाला सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तुषार, बड़ी पिछले दिनों बरसात और बाकी चीजें भी रही वहाँ पे, अभी सब ठीक है वहाँ? जी एकदम बढ़िया, अब तो एकदम बढ़िया है। चलिए बस सुरक्षित रहिए और नवरात्रि में माँ की कृपा बरसे आप सभी पे। हमें बताइए आज आपको कौन से स्टॉक पे सलाह चाहिए? जी, मैंने ना चंबल फर्टिलाइजर लिया था। एवरेज प्राइस है मेरा 555। ठीक है। 88 शेयर्स है ये, बट मतलब कॉन्टिन्यूस या तो यहीं तक आता है या गिरता है। तो इस पे सलाह चाहिए थी कि क्या करना है। चंबल फर्टिलाइजर 555। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपके बाइंग के आसपास ही है, ज्यादा नुकसान नहीं है आपको। समय कितना देना चाहते हैं? नहीं करता इसे। टाइम कितना देंगे चंबल को? मतलब 6 महीने 1 साल ऐसा कोई इशू नहीं है, बट एक क्लैरिफिकेशन हो जाए तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बिल्कुल। चलिए,
अजीत, पूरे हम केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में एक दौर था, हम देख रहे थे कि कम से कम कुछ वक्त के बाद मोमेंटम एक आ जाता था, लेकिन सही कह रहे हैं कि मतलब एक दायरे में ही है। इनकी बाइंग भी जो है 555 की है। ऐसे में जाहिर सी बात है 6 महीने से साल भर का नज़रिया इन्होंने मांगा है। आप कैसे देखते हैं? कहीं और अगर लगता है कोई और सेक्टर या कोई और स्टॉक इससे बेहतर है किसी उछाल में निकलने की सलाह, तो वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर एक पॉइंट ऐसा था कि मिड ईयर जो आपका एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था स्टॉक में, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था और अचानक से ही वो मूव फिजल आउट हो गया और अभी ये स्ट्रगल कर रहा है अपने मेजर एवरेजेस के नीचे। तो अभी तो कोई साइन नहीं दिख रहा है, साइन ऑफ रिवाइवल, रिकवरी। बीच में बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं इसको रिकवर अटेम्प्ट किए हैं, बट सस्टेन कोई भी नहीं कर पा रहा है। तो इंडिकेशन तो ये अच्छे नहीं है और क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी नजदीक है, डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी यहाँ पे एग्जिट करने की। इससे पहले हम जैसे कॉलर्स के साथ बात कर रहे थे एलएनटी को लेकर, वहां पे मुझे लगता है जैसे कि एक अच्छा पोटेंशियल है इस तरीके के मार्केट में जहाँ पे कि प्रॉफिट टेकिंग का बायस है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट लेग में जब तेजी आएगी तो कुछ एक लार्ज कैप जिसमें से एलएनटी एक ऐसा नाम हो सकता है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगर बैंकिंग क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो एसबीआई एक ऐसा और कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पे आप लॉन्ग देख सकते हैं। तो एलएनटी और एसबीआई उनमें आप पोजीशन देख सकते हैं। एग्जिट कर लीजिए चंबल फर्टिलाइजर को। तो यहाँ पर एग्जिट करने की आपको सलाह, और याद रखिए कि आपको बाकी भी विकल्प बता दिए गए। एलएनटी और इसके साथ ही एसबीआई जैसे स्टॉक ज्यादा बेहतर है। बहरहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ अब लाइव दर्शक देवराज जुड़े हुए हैं। नमस्कार देवराज जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार, मैं बिदर से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से। ओके। मेरा टाटा टेक्नोलॉजी पे सवाल था। ओके। 850 पे लिया तो है 300 क्वांटिटी, साल 2 साल रुक सकता हूँ, क्या रहेगा? जरा बोलिए। चलिए, 850 और 300 क्वांटिटी, साल 1.5 साल आप समय दे भी सकते हैं। और राइट, नजरिया काफी हद तक ठीक है। अजीत, क्या कहेंगे? अगर है तो, नहीं तो हाँ, सेल करो तो सेल भी। एक्सपर्ट से ही सलाह ले लेते हो इस पर। जी अजीत बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे काफी मच एंटिसिपेटेड लिस्टिंग के बाद से कविता यहाँ पे एक डिसाइसिव करेक्शन हम स्टॉक में देख चुके हैं और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल प्राइस पोजीशनिंग। और हाल फिलहाल में जैसे कि मैनेजमेंट ने भी गाइड किया है कि अब थोड़ी सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है स्टॉक प्राइस में कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से अब अगर इतना डेंट झेल लिया है तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा कविता, वो उसमें करीब 760 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ही आएगा। करीब 60 से 70 पॉइंट्स अभी भी यहाँ पे मूव ग्रेजुअल रहेगा। तो अगर इनका ये है कि थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए है और सेफर साइड पे, तो एचसीएल टेक जैसे कि आपके हैवी वेट्स हैं उनके तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर बने रहेंगे तो टाइम जरूर देना पड़ेगा, बट पोटेंशियल है कि यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए आने वाले है। राय टाटा टेक पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिंडा कॉर्प के शेयर को जरा फोकस में लाएंगे। आज शानदार तेजी यहां पर नजर आ रही है। मिंडा कॉर्प ने विजन 2030 पेश किया है, जिसमें अगले 5 साल के लिए कंपनी के ग्रोथ के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया है, उसकी पूरी जानकारी है। आखिर क्या कुछ कहा गया है इस मास्टर प्लान में? सृष्टि शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और आप स्टॉक में देखिए लगभग 7% से ज्यादा की तेजी। सृष्टि, मिंडा कॉर्प में ये जो शानदार तेजी है और जो विजन 2030 डॉक्यूमेंट है, इस मास्टर प्लान में कहा क्या गया है? जी हाँ, मिंडा कॉर्प ने अपने विजन 2030 के बारे में बताया है, जहां पर तमाम फैक्टर्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं। सबसे पहले आय की बात करें तो अब से लेकर 2030 तक वो अपनी जो आय है 3.5 गुना करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो इनकी आय है 17,500 करोड़ तक जा सकती है और इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे वो भी उन्होंने बताया है। बट उससे पहले मार्जिन के फ्रंट पे जो कि अभी 11.5% के आसपास हैं, वो बढ़कर 12.5%
और नेट डेट टू एबिटा यानी कुल कर्ज जो है इक्विटी के कंपैरिजन में आने वाले समय में कर्ज मुक्त होने के भी वो लक्ष्य बना रहे हैं। साथ ही साथ अब इसके पीछे किस तरीके का मिक्स या कौन से सेगमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 14% का जो उनका पूरा मिक्स है वो बढ़कर 25% यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से जो शेयर फिलहाल आता है 47% का वो कम होकर 40% और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी कंट्रीब्यूशन 28% से 25% होगा। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे ज्यादा बुलिश है जिससे आने वाले समय में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब समझे इनके कोई प्रीमियम ड्राइवर्स क्या रहेंगे। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एक्सेस सेगमेंट्स ये सभी पर उनका फोकस है और साथ ही साथ पूरी किट वैल्यू देखिए जितनी भी एंसिलरी कंपनीज होती है वो एक किट वैल्यू भी बताती हैं कि अभी मान लीजिए एक कंपनी हमारे से एक अमाउंट का किट वैल्यू ले रही है बट आगे चल के और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे और सेम कंपनी से अगर हम काम करें तो हमारी पूरी किट वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां पर तमाम सेगमेंट्स आप देख लीजिए, वायरिंग हार्नेस हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनको बढ़ाने का कंपनी का लक्ष्य है। एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ जो पूरी रेयर अर्थ की दिक्कतें हैं उसके लिए भी कंपनी एक मोटर रेडी कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर मिंडा कॉर्प लेकर आया है विजन 2030। करेंगे सृष्टि, तमाम बातें तो आपने बता दी। अब देखते हैं कि इस तेजी के ट्रेंड पे सवारी करनी है या नहीं। अजीत जी फटाफट से जरा राय दीजिए। मिंडा कॉर्प आज तो लगभग 7.25% ऊपर है ये स्टॉक का, हालांकि लगातार पिछले 6 महीने में देखें तो एक रेंज में ही रहा, लेकिन आज की तेजी तो मतलब कमाल की है। मतलब ये तेजी हाथ से निकल गई है या आपको लगता है कि अभी भी मौका है? देखिए प्रशांत, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है और आज इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राइस केवल ऐसे उछला है या वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब 14 लाख एवरेज शेयर काम होता है, करीब 1.5 करोड़ के शेयर का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ये मूव इतनी जल्दी फिजल आउट होगा। हाँ, 8% ऑलरेडी ऊपर है। लास्ट रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स के पास आया था, करीब 585 के पास, जहां से इसमें 2 बार गिरावट आई है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए, जैसे कि आपने 50% यहाँ पे बाय किया और रूम रखिए कि ये डे एंड के पास करीब 585 के ऊपर बंद कर रहा है या एक डिप आ रहा है करीब 565 के पास, वहां पे ऐड करिए। पूरी पोजीशन के लिए 550 का एक स्टॉप लॉस बनाइए और करीब 15 से 20 दिन के टारगेट के हिसाब से करीब 620 से लेकर 640 तक के पोजीशनल टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मिंडा कॉर्प और इसकी तेजी पर ये राय अजीत की तरफ से आती हुई। और इसी के साथ अजीत, योर स्टॉक में आज हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े, धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। शुक्रिया समय देने के लिए। और चलिए इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में।